फिर आप बता दें आपकी ईद कैसी गुजर रही है और ईद का आगाज़ अमूमन किस तरह करती हैं? मतलब काफ़ी घरों में मीठी चीज़ें बनती हैं, सवैयों से आगाज़ होता है, आपके यहाँ ये बता दें किस तरह ईद का दिन का आगाज़ होता है? अल्हम्दुलिल्लाह ईद अभी भी बहुत अच्छी गुजर रही है। जैसे आप सबसे पूछ रहे थे, बचपन वाली ईद का तो मुकाबला नहीं है। अब तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हो गई हैं, पर्सनल फ्रंट पे भी और डेफिनेटली ड्यूटी की वजह से भी। लेकिन अब आप इस सीनियरिटी पे इतना अरसा गुजारने के बाद आप बड़े अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाते हैं और आप इसी ईद में जो आपने अपनी बेस पे गुजारनी है कुछ ना कुछ अच्छा तरीके से कुछ स्पेशल अपने लिए खुशी क्रिएट कर लेते हैं, अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी। तो चांद रात का भी एहतमाम होता है, बेसिस पे हमारी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ भी होती है। पोस्ट जो आपकी ईद की नमाज के बाद जो भी स्क्वाड्रन के विंग के सीनियर ऑफिसर होते हैं वो सबको अपने घर पे भी होस्ट करते हैं, तो वो तैयार होने का भी मौका मिल जाता है, आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है। उस तरह से आपको जो है वो फैमिली की उस तरह से कमी महसूस नहीं होती। कोशिश होती है कि डेफिनेटली जब भी मौका मिले सेकंड डे पे, थर्ड डे पे, तो वालिदैन से भी ज़रूर मिला जाए, क्योंकि वो भी इंतज़ार में होते हैं हमारे और हमारे बच्चों के। चले आप सब ख़वातीन है, मैंने आपसे बख्शिश नहीं करनी, मैंने पूछना है कि ईद की तैयारियाँ आपकी किस तरह की। ख़वातीन वाली सारी बातें मैंने करनी, लेकिन अभी ईद के आगाज़ पर बात करते हैं। हमारी आप बता दें आपके ईद का आगाज़ किस तरह होता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर अभी लगता है कि ईद नामुकम्मल है? अच्छा, मेरी ईद का आगाज़ चांद रात से ही हो जाता है, क्योंकि ना मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं कहती हूँ कि मेहंदी के बगैर मेरी ईद नामुकम्मल है, तो मैं चांद रात वाले दिन ज़रूर जाती हूँ मेहंदी लगाने के लिए। और फिर नेक्स्ट डे ये होता है कि जैसे अगर हम ड्यूटी पे हैं तो हमारा ईद की नमाज के बाद गैदरिंग होती है, सब सीनियर जूनियर्स मिलते हैं और खाना खाते हैं साथ। उसके बाद फिर हम ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं। और तैयारियां जो है तैयारियां आपने खुद ही आगाज़ कर दिया है मेहंदी से, और कौन कौन सी तैयारियां होती हैं? मतलब चूड़ियाँ मेहंदी जो है वो मुझे लगता है कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि हाँ ये ज़रूर हो, और मैचिंग हर चीज़ आपकी मैचिंग हो कपड़ों से, तो इस तरह से मेरी भी ईद होती है। ठीक है मैडम खदीजा, आप ये बताएं कि ईद की तैयारियां जो हैं ख़वातीन की, हम तो घर में देखते हैं कि आखिरी टाइम तक वो मुकम्मल नहीं हो पाती। आपने ऑफिस को भी मैनेज करना है, ड्यूटीज़ भी देनी है, साथ में ईद की तैयारियां भी करनी है, तो उस पर कमांडो एक्शन करती हैं जा करके जल्दी जल्दी चीज़ें ले ली कि वो टाइम टेक करती हैं, क्योंकि ख़वातीन शॉपिंग पे तैयारी में बड़ा ज़्यादा टाइम लगाती हैं। अच्छा, आजकल तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें जो है ना बाहर जाने का सेंस, आपने इस तरह का प्रोटोकॉल होता है कि वी हैव टू बी एट द बेस, या हमें 30 मिनट्स के नोटिस पे अवेलेबल रहना होता है। और तो कोशिश यही होती है कि हम बहुत पहले इसकी प्रिपरेशंस कर लेते हैं, इवन बिफोर रमज़ान स्टार्ट्स हम उस पर पूरी बच्चों की और अपनी तैयारी कर चुके होते हैं। एज़ फार एज़ द ईद सेलिब्रेशंस आर कंसर्न्ड कि हमने क्या बनाना होता है, तो उसमें ऐसा ही होता है कि वी डोंट टेक मच टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम होता भी नहीं है, और हमें यही होता है कि बाय ऑल मीन्स हमने स्टैंड बाय भी रहना होता है। तो ऑल द टाइम द फ़ोन इज़ विद मी, कि कभी भी कॉल आएगी तो मैंने जाना भी है, तो अगर किचन में भी मैं कुछ कर भी रही होंगी तो आई हैव टू बी विद द फ़ोन एज़ वेल, कि मैंने उस पर एक निगाह रखी होती है कि मुझे स्टैंड बाय देनी है या मुझे जाना है जब भी, तो मैं उसको ज़रूर जो है ना मतलब जो सिचुएशन है आप लोगों की उसके मुताबिक आपने चीज़ें ऑलरेडी मैनेज की होती है, बर वक्त जो है कमांडो एक्शन करके सारी प्रोएक्टिव एक्शन होता है हमारा। और जो हमें बचपन से एकेडमी में भी ब्रीफ किया जाता है कि यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, तो हम इसमें भी घर मैनेज करने में भी हर चीज़ जो पहले आने वाली होती है उसको पहले से ही ना एंटिसिपेट करके आप उसको हैंडल कर रहे होते हैं। इस आप बताएं, ईद के 3 दिन 3 तरह के ड्रेसेस बनाने हैं, ख़वातीन की बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो उनकी करना होती है उनको, लेकिन ऐसा हो कि आपने बहुत सारे ड्रेसेस अपने बना लिए हैं लेकिन सारे दिन ड्यूटी पर गुजर के कपड़े पहनने का मौका ही नहीं मिला जो आपने इतनी तैयारी की थी? अच्छा, मेरा ये कि मुझे ज़्यादा कपड़े बनाने का शौक़ नहीं है हमेशा से। तो ईद के फर्स्ट डे का तो ऑब्वियसली होता है कि प्रॉपर तैयारी करनी होती है, सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो ऑब्वियसली पहले से हम इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते थे जब नेवी में आने से पहले। अब ये होता है कि अगर घर पे नहीं भी जा सकते तो अम्मी देख रही होती है इन चीज़ों को, लेकिन मेरा ये होता है कि मुझे ये चाहिए तो फिर यही चाहिए तो मैं कुछ स्पेसिफिक होती हूँ फर्स्ट डे के लिहाज से। बाकी ये कि सेकंड डे थर्ड डे इतना नहीं होता, बस फर्स्ट डे के लिए ज़्यादा एफर्ट किए जाते हैं, लेकिन पहले से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है खदीजा, आप बताएं कि ईद के दिनों जो कपड़े वगैरह लेने होते हैं, पूरी तैयारी करनी होती है, ख़वातीन पूरा कह लें कि काफ़ी टाइम पहले उसका शुरू कर देती हैं उसे, आप कमांडो एक्शन करती हैं कि बर वक्त जाती हैं जाकर ले लिया सामान और ओके तैयारी होगी 2 दिन में? नहीं, मेरा बिल्कुल भी कमांडो एक्शन नहीं होता। मैं इवन लास्ट मिनट तक जो है वो ईद की शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे बड़ा शौक़ है प्रॉपर ज़ोर शोर से ईद मनाने का, तो मैं लास्ट मिनट तक मेरी शॉपिंग चलती है। कपड़े मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की ईद मुकम्मल ही नहीं होती कपड़े मेहंदी चूड़ियों के बगैर, तो ये है कि वो कमांडो एक्शन नहीं होता मेरा। फिर आप बताएं ना, बचपन की जो यादें थी, मतलब सारी फ्रेंड्स बैठकर कज़न्स बैठकर मेहंदी लगाना, नेबरहुड सारा मतलब मिलकर ईद सेलिब्रेट करना, उसकी बहुत सारी तैयारियाँ करना, तो वो चीज़ें अभी भी याद हैं? अब तुम मिस करती होंगी उनको?
मिस भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया कि हमारी बेसिस पे अब बहुत एहतमाम होता है चांद रात का, और हम उस पर पार्टिसिपेट करते हैं, मौका मिलता है अभी भी जाके मेहंदी लगवाते हैं, चूड़ियाँ भी लेते हैं। कोशिश होती है सारी भरपूर तरीके से ईद मनाई जाए, क्योंकि अब पहले हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एफ़र्ट कर रहे होते थे, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। अपने लिए भी, अपनी जूनियर ऑफिसर्स के लिए भी, जो भी बेसिस पे अवेलेबल हो उनको भी बुला लेते हैं कि साथ चले, सारे साथ मिले और चांद रात के इवेंट पे जाएं, वहाँ जाके चूड़ियाँ भी ख़रीदें, पिक्चर्स भी खिंचवाएं। सब कोशिश होती है कि वो हम अभी भी उसी भरपूर मतलब ईद की पूरी फेस्टिविटी होती है आपके यहाँ, ऐसा नहीं है कि ड्राई ईद हो रही है, मतलब ईद के सारे कलर्स जो हैं आपको मिलते हैं, मुयसर आते हैं। चले अब ये बता दें, आपने जूनियर्स की बात कर ली, ईदी देती हैं जूनियर्स को? मांगते तो वो रहे, पैसे तो मैंने लेकिन आपने नहीं दिए। लेकिन मैंने उनको जो है, जो भी वो कुछ खाना पीना चाह रहे थे चांद रात वाली इवेंट पे, तो वो उनको खिलाया पिलाया और ईद पे उनको इनवाइट किया है। ये बता दें खतीजा, कैसे मतलब मोटिवेशन मिली अफवाज पाकिस्तान में जाने के लिए? वैसे वुमेन फोर्सेस एक मुश्किल टफ जॉब कंसीडर होती है, तो कैसे आपने इस फील्ड को चूज़ करने का फैसला किया? अच्छा, मुझे एक्चुअली बचपन से ही फ्लाइंग का शौक़ था, पायलट बनने का तो मुझे शौक़ हमेशा से ही था। दूसरा, वंस आई वाज इन क्लास 4 तो हमारा एक स्कूल में एक चैप्टर होता था रिलेटेड टू निशाने हैदर जो हमारे हैं राशिद मिन्हास, उनके बारे में। इट वाज होल डॉक्यूमेंट्री दैट वी वॉच्ड। तो उसके बाद मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली थी कि मैं मतलब उनका जो ड्रेस था, द कवर ऑल दैट वी वेयर, तो वो मुझे अच्छा लगा था। और उसके बाद मतलब सिंस माय फादर इज़ आल्सो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी कि जो है आप मतलब फोर्सेस में जा सकते हैं। और इसलिए मेनली यही था कि मुझे फ्लाइंग का शौक़ था, जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स और अल्लाह का बहुत करम है कि वो शौक़ मेरा पूरा भी हो रहा है और अभी तक हो रहा है। ठीक है, इसे आप बताएं किस तरह, क्या मोटिवेशन थी जो आपने पाकिस्तान बहरिया को ज्वाइन किया? अच्छा, अगर मैं याद करूं तो मैं छोटी सी थी, मुझे याद है अपने फादर के साथ CMH गई, तो वहाँ पे मैंने एक डॉक्टर को देखा साड़ी में। अच्छा। तो मतलब आई डोंट नो, समथिंग क्लिक्ड इन माय माइंड, और उस टाइम से मैं अपने फादर को बोलना शुरू हो गई कि मुझे जो है फोर्सेस में जाना है। पाकिस्तान नेवी का